हेलो एवरीवन, मैं शुभम तिवारी एक बार और स्वागत करता हूं आप सबका ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन मैनेजमेंट। तो आज जो टॉपिक है हमारा उस पे हम बात करने वाले हैं फैलेसी आज हमारी टॉपिक होने वाली है। और क्या होता है फैलेसी, जो एनटीए यूजीसी नेट में हम लॉजिकल रीजनिंग में देखते हैं, जो हमारी अभी जो 4-5 साल पहले जो हमारा सिलेबस अपडेट हुआ था उसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया गया था फैलेसी क्या होता है, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी क्या होता है। उसके बाद बहुत तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैलेसी के ऊपर कि कौन सा फैलेसी है। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फैलेसी होता क्या है, राइट। चलिए, इससे पहले आपको पता है कि इससे पहले हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कवर कर लिया है, उसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड तो वो भी हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज विजिट आवर प्रीवियस वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखें कि फैलेसी क्या होता है, व्हाट इज फैलेसी मतलब अगर हम बात करें हिंदी मीनिंग की ना, तो फैलेसी का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। फैलेसी इज नथिंग बट एन इल्यूजन, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी देख सकते हो कि फैलेसीज आर नथिंग बट एन एरर ऑफ रीजनिंग। आपने अभी तक जितने भी रीजनिंग देखे, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, तो जितने भी आपने रीजनिंग देखा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होती हैं, उसी को फैलेसीज बोलते हैं। अब फैलेसीज को ज्यादा डीप में पढ़िएगा आप, तो फैलेसीज क्यों बनाई जाती है, ये जानबूझ के राइटर द्वारा रची जाती है, ठीक है। आपको पढ़ क्या रहे हो आप, लॉजिकल रीजनिंग, तो राइटर ये देखना चाहता है कि आप लॉजिक लगा पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो फैलेसीज इसीलिए डाला जाता है आपके आर्गुमेंट में, ताकि आपको मैनिपुलेट किया जा सके, राइट। देखें, इट इज अ ट्रिक ऑफ रीजनिंग इफ इट अकर्स इफ अ राइटर यूसेज इट इन ऑर्डर टू डिसीव और मैनिपुलेट हिज ऑडियंस। तो राइटर क्या चाहता है भाई मेरे, कि राइटर चाहता ही है कि आपका मति भ्रम हो, ठीक है, आप मैनिपुलेट हो सको। तो फैलेसीज इसीलिए डाली जाती है हमारे आर्गुमेंट के अंदर, ताकि ये देखा जाता है कि आप क्या लॉजिक लगा पा रहे हो, ठीक है। तो आपने आर्गुमेंट पढ़ा था लास्ट क्लास में, इंडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव आर्गुमेंट या डिडक्टिव आर्गुमेंट, तो उसी में हम फैलेसीज की यूज करते हैं, ठीक है, आइदर टू मैनिपुलेट और डिसीव योर ऑडियंस, राइट। अब देखें कि यहां पे देयर इज सम डिफेक्ट इन रीजनिंग, आइदर द डिफेक्ट इज इंटेंशनल और इंटेंशनल। अब जरूरी नहीं है कि राइटर भाई साहब जो है वो हमेशा ही डालेंगे एरर आपके रीजनिंग के अंदर, क्लियर। तो कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो इंटेंशनल डाले जाते हैं, वो जानबूझकर डाले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एरर होते हैं मेरे दोस्त कि वो अनइंटेंशनल डाले जाते हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम बात करेंगे, जो दोनों है हमारा फॉर्मल फैलेसीज और इनफॉर्मल फैलेसीज, राइट। तो फैलेसी हमने क्या देखा, फैलेसीज आर नथिंग बट एन एरर ऑफ रीजनिंग। ये हमारे जो भी रीजनिंग में प्रोड्यूस होने वाले एरर है उसी को हम फैलेसी बोलते हैं, क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं, देखें कि एग्जांपल ऑफ फॉर्मल फैलेसी। अब हमारे फैलेसी जो भी देख रहे हो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, दोनों की बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि फॉर्मल फैलेसी की बात कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए, हम पहले इसका डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं डेफिनेशन बता रहे हैं, कि आप एग्जांपल से ही समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे प्रीमाइस इन्होंने 1 लिया है कि इफ समवन इज एलर्जिक टू सनलाइट ही वॉन्ट गो आउटसाइड द सन। अगर किसी को धूप से एलर्जी है ना, तो वो धूप में बाहर नहीं जाएगा। प्रीमाइस हमारा एक यही बोल रहा है, क्लियर। दूसरा प्रीमाइस क्या बोल रहा है कि नेहा डज नॉट गो आउटसाइड टू द सन, ठीक है, सनलाइट। तो नेहा बाहर नहीं जाती है, तो इसका मतलब हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि नेहा को कहीं ना कहीं जरूर धूप से एलर्जी है कि नहीं, बताएं। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है, तो हम जब इसी की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसी की बात कर रहे हैं कि यही है आपका फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी में ना हम कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं, इन फॉर्मल फैलेसी देयर इज डिफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है पूरा का पूरा, आप प्रोपोजिशन भी बोलते हो, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आपको बताया गया है, प्रीमाइसेस, आपका कंक्लूजन जहां भी हो, ठीक है। चले तो हमारी बात क्या है, हमारी बात है कि फॉर्मल फैलेसीज क्या होती है। फॉर्मल फैलेसीज में आपके आर्ग्यूमेंट में ही दिक्कत है कहीं ना कहीं, ठीक है। देयर इज डिफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपके फॉर्म के किसी भी, आपके आर्ग्यूमेंट के किसी भी फॉर्म में दिक्कत होती है, किसी भी रूप में दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्मल फैलेसी होगा ना, वो साउंड बहुत अच्छा करेगा,
ठीक है, आप यहां पे देख रहे हो कि प्रीमाइसेस 1 में हमने क्या बोला है, इफ समवन इज एलर्जिक टू सनलाइट ही वॉन्ट गो आउटसाइड द सन। किसी को अगर है धूप से एलर्जी तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन नेहा बाहर नहीं जाती है। तो नेहा बाहर नहीं जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है नेहा अभी बाहर ना जाती हो सकता है नेहा बाद में जाएगी अभी बाहर। ठीक है, तो हमने यहां अभी इसी के बेसिस पे क्या लगाया है, कंक्लूजन ये लगाया है कि नेहा हो सकता है कि एलर्जिक टू सनलाइट है, कंक्लूजन में हमने बोला है। ठीक है, तो नेहा को यहां क्या बताया गया कि ये जो फॉर्मल हमारे फैलेसी है, यहां पे कहीं ना कहीं फॉर्म में, उसके रूप में, इस आर्गुमेंट के रूप में दिक्कत है ना। यहां पे कंक्लूजन हमारा फाइनल 100% ट्रू नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है ये भी कि नेहा बाद में बाहर जा सकती है, लेकिन अभी के बेसिस पे हमने क्या दिया, कंक्लूजन दिया है। क्लियर, चले अब देखिए, अब दे रहा है एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी। अब ये क्या है, फिर से एक प्रोपोजिशन है या आर्गुमेंट है, उसमें बोल रहा है कि अ फीदर इज अ लाइट, एक फीदर जो है एक पंख हल्का होता है। ठीक है, दूसरा कि व्हाट इज लाइट कैनॉट बी डार्क, जो प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, यहां जो प्रीमाइसेस 1 की बात किए हो ना आप, प्रीमाइसेस 1 एंड 2 की बात किए हो, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। दोनों चूंकि फॉर्मल फैलेसी के हमारे रूप थे, हमारे प्रकार थे, हमारे एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे थे। हमने क्या बोला था कि फॉर्मल फैलेसी में वो साउंड जो करेगा ना, वो थोड़ा अच्छा, कानों को अच्छा लगने के लिए साउंड करेगा। लेकिन अगर यहां आप बात करिए इनफॉर्मल फैलेसीज के अंदर, तो क्या हो रहा है, फिदर इज अ लाइट, पंख हल्का होता है, हमने ये बोला है। लेकिन प्रीमाइस 2 में क्या बोला जाता है कि व्हाट इज लाइट कैनॉट बी डार्क। दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। बोल रहा है दूसरा प्रीमाइसेस कि जो प्रकाश है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो कंक्लूजन हमने क्या दिखाया है, फीदर देयरफॉर अ फीदर कैनॉट बी डार्क। अब ये क्या कहने का मतलब क्या है, सुनने में कुछ बुरा लग रहा है, कर्कशता लग रहा है, आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो कानों को अच्छा ना लगे, पहली बात है ना, जो आप उसमें दोनों प्रीमाइसेस में आप कंक्लूजन ठीक तरीके से ना बिठा पाओ, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल फैलेसी। आइए देख लेते हैं, इनफॉर्मल फैलेसी, द आर्गुमेंट इज रॉन्ग बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंटेंट और मीनिंग। यहां पे जब आपने देखा है फॉर्मल फैलेसीज के अंदर, तो केवल और केवल इसके फॉर्म में डिफेक्ट था। हम फॉर्म में इसलिए डिफेक्ट मानते थे क्योंकि हमारा कंक्लूजन 100% सही और मे 100% ट्रू और मे नॉट बी ट्रू की बात कर रहे थे। लेकिन यहां पे आप 100% ट्रू की बात नहीं करते हो। ठीक है, या तो आपको जो आर्गुमेंट है आपका, वहां आपको दिखेगा कि आपके मीनिंग में या तो गलती है या तो उसके कंटेंट में गलती है। यहां देख लीजिए, तीनों के माध्यम से देख लीजिए। आपको इनफॉर्मल फैलेसी का एग्जांपल ये भी बता रहा हूं कि कानों को जो सुनने में अच्छा लगे फॉर्मल फैलेसी, कानों को सुनने में जो अच्छा ना लगे इनफॉर्मल फैलेसी। ठीक है, चले देखें, यहां तक आज मेरा क्लास यहीं तक था, एकदम बेसिक से। ठीक है, बाद में हम फैलेसी के जितने भी टाइप हैं जो जो एग्जाम में आते हैं, बहुत तरह के 15-16 फैलेसी है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर, चले तो ट्रू और फॉल्स आज क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है कि एन आर्गुमेंट कैन कंटेन बोथ अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी। तो ये ट्रू है कि फॉल्स, ये तो भैया ट्रू है हमारा। ठीक है, हमने अभी अभी देखा है कि दोनों तरह के हम फैलेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एन आर्गुमेंट विथ गुड फॉर्म कैन स्टिल कंटेन एन इनफॉर्मल फैलेसी। अब ये बताइए आप कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक आर्गुमेंट विथ गुड फॉर्म, उसका फॉर्म जो है अच्छा है, लेकिन ये बोला जा रहा है कैन स्टिल कंटेन एन इनफॉर्मल फैलेसी। तो ये क्या सही है, ये बिल्कुल सही है। आपको रूप भले सही हो, उसका फॉर्म भले सही हो, लेकिन अगर मीनिंग अगर उसका क्या हो, गलत हो ना, तो आप उसको इनफॉर्मल फैलेसी ही बोलिएगा। ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हुए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई फैलेसी। क्यों जरूरी है हमें फैलेसी समझने के लिए, हमें भ्रम समझने की क्यों जरूरत पड़ती है हमें। पहला ऑप्शन, सो दैट वी कैन विन आर्ग्यूमेंट, पहला। दूसरा, सो दैट वी कैन करेक्ट एनी डिफेक्ट्स इन आवर रीजनिंग। क्लियर, सी ऑप्शन, सो दैट वी कैन करेक्ट अदर्स इनटू बिलीविंग आवर क्लेम्स। और डी पार्ट है बोथ बी एंड सी। तो आप जल्दी से आंसर बताइए, मैं कुछ देर 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए चलिए वेट करता हूं। आपको आंसर बताना है, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, जल्दी बताइए।
चलिए आंसर आने शुरू हो चुके हैं, वेरी गुड। चले, कई लोग सी भी बोल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारा यहाँ पे जो आंसर है ना वो ये है कि सो दैट वी कैन करेक्ट एनी डिफेक्ट इन आवर रीजनिंग। ये है हमारे रीजनिंग में क्या गलतियां उत्पन्न हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, हम अपने गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ना कि हम अपनी गलतियों को दूसरे के लिए दिखाएं कि भैया ये हमारा सही है। सी ऑप्शन क्या है, दैट वी कैन करेक्ट अदर्स इनटू बिलीविंग आवर क्लेम। हमारा क्लेम आपसे क्या मतलब है, हम आपको तो कुछ बता नहीं रहे हैं, ठीक है। हमारे रीजनिंग, हमारा आर्गुमेंट में क्या डिफेक्ट है हम खुद से सुधारेंगे ना, तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। क्लियर? चलिए देखें, डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ फैलेसी इज अ फुट इज 12 इंचेस। एक पैर जो है 12 इंच का है। मोस्ट पीपल हैव फीट, ठीक है, मोस्ट पीपल हैव फीट, ज्यादातर लोगों के पैर होते हैं। क्लियर? तो इसलिए बोल रहा है कि अ फुट इज, ध्यान से देखिएगा, फुट इज 12 इंच, 12 इंच का फुट है, ठीक है। चलें, तो 12 इंच का फुट है, लेकिन बोल ये रहा है मोस्ट पीपल हैव फीट, कई लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास पैर होते हैं, तो मोस्ट पीपल फीट आर ऑफ 12 इंचेस। क्लियर? तो यहां देखिए ये क्या होता है, आप बताएं, क्या आप बता सकते हो? प्रोपोजिशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, कंक्लूजन भी दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्लियर लिख रहा है, आपको सुनने में भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होगा, तो आपका फॉर्मल फैलेसी ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, लास्ट है क्वेश्चन की मोस्ट पीपल हु बाई लॉटरी टिकट्स वॉन्ट विन द लॉटरी। देखिए, जो लॉटरी खरीदने वाले ज्यादातर लोग क्या होते हैं, लॉटरी नहीं जीतते हैं, ये पहली बात है। महेंद्र बॉट अ लॉटरी टिकट, सो मोहन वॉन्ट विन द लॉटरी, ये कौन सा आपका स्टेटमेंट है? ध्यान रखिएगा, कितने लोग यहां से, मैं पहले जहां क्लास लेता था कितने लोग बोले थे ये कि सर ये फॉर्मल फैलेसी है, लेकिन ये जो फैलेसी है ना इनफॉर्मल फैलेसी है। ध्यान रखिएगा, आप बोलोगे सर ये क्यों हुआ, हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट पीपल हु बाई लॉटरी टिकट्स वॉन्ट विन द लॉटरी। क्लियर? चलिए यहां तक तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉटरी टिकट खरीदते हैं लेकिन जीतते नहीं है। महेंद्र बॉट अ लॉटरी टिकट, महेंद्र ने भी खरीदा है, लेकिन महेंद्र को मोहन कर दिया गया है, बस यही दिक्कत हो गई। अगर महेंद्र को महेंद्र ही रहने देते ये, तो हमारा फॉर्मल फैलेसी हो जाता, लेकिन ये मोहन कर दिया गया है, इसलिए हमारे ये इनफॉर्मल फैलेसी बन गया है। क्लियर? ये था 5 क्वेश्चन आपके। अब कल हम इसी वीडियो में, इसी टाइम पे हम आपके सामने फैलेसी की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लेके आएंगे, जिसमें हम वेरियस काइंड्स ऑफ फैलेसी डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करिए वीडियो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।